एक ऐसा फुटबॉल प्लेयर जो गलती से एक गोल कर देता है लेकिन इसका कीमत बदले में अपना जान देता है। एंड्रेस एस्कोबार कोलंबिया का सॉलिड डिफेंडर बॉल को रोकने के लिए स्लाइड करता है और बॉल उसके ही बूट से टकराता है, डायरेक्शन बदलता है और गलती से अपना ही गोल के अंदर घुस जाता है। और इस सिचुएशन के बाद पूरा स्टेडियम एकदम से भड़क गया और गालियां देने लगे, बोतल फेंकने लगे स्टेडियम पे। एंड्रेस जमीन पे बैठ जाता है, हाथ से अपना चेहरा छुपाता है, आंखों में आंसू और आंखों में अफसोस दिख रहा था। 27 साल का एंड्रेस एस्कोबार एक प्रोफेशनल कोलंबियन फुटबॉल प्लेयर था और वो एक सॉलिड डिफेंडर था। 22 जून 1994 में एंड्रेस का मैच यूनाइटेड स्टेट यूएसए के अगेंस्ट में था और तब कोलंबिया को एक स्ट्रॉन्ग टीम माना जाता था। उनकी फीफा रैंकिंग 17th नंबर में था, लेकिन 17th रैंक होने के बावजूद भी उनकी प्लेइंग स्टाइल की वजह से लोग उनको डार्क हॉर्स और टॉप कंटेंडर्स में काउंट करते थे। कार्लोस फाउस्टिनो एस्प्रिला एंड्रेस एस्कोबार जैसे प्लेयर के साथ वो प्री में बहुत डेंजरस दिखते थे और ये सभी वजह से उनके टीम को कुछ एक्सपर्ट 6th और 5th नंबर पे भी रखते थे। और इस वजह से उस टाइम के बड़े बड़े बैटिंग माफिया कोलंबिया के ऊपर बैट लगाए थे और एक गोल के वजह से बैटिंग माफियाओं का मिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ था और इस वजह से काफी सारे बड़े बड़े बैटिंग माफिया एंड्रेस के ऊपर भड़क गए थे। और इस इंसिडेंट के 10 दिन बाद एंड्रेस मेडेलिन की E1 इंडियो नाइट क्लब बार से निकल रहा था और तब वो पूरी तरह अकेला था और वो पूरा थका हुआ था और वर्ल्ड कप का उस गोल का दर्द अभी भी एंड्रेस का दिल में था। ठीक रात के 3 बजे वो पार्किंग लॉट पे था, तभी एक ब्लैक टोयोटा पिकअप तेज आया और एंड्रेस का सामने रुक गया। 3 आदमी टोयोटा से बाहर निकला था और उनमें से एक उसको पहचाना और चिल्ला के बोला, तू ये ना वो आदमी जिसने गोल मारा था? एंड्रेस ने कहा, गलती से हुआ था, माफ कर दो, लेकिन बात बढ़ गई थी। और दूसरे आदमी ने कहा, क्या गलती? तूने हमारा मिलियंस ऑफ डॉलर्स डुबा दिया बैटिंग में। जी हाँ, बैटिंग में। और फिर उसके बाद उन लोगों का आर्ग्यूमेंट हुआ और आर्ग्यूमेंट होते टाइम एकदम से गन निकला और एंड्रेस का बॉडी में शूट करने लगा। गनमैन हर एक गोली के साथ चिल्लाया और कहा, गोल। टोटल 6 गोली एंड्रेस का चेस्ट और बॉडी पे मारा गया था। एंड्रेस वहीं पर गिर पड़ा था, वो खून से लिपटा हुआ था। कुछ मिनटों के अंदर उन्हें हॉस्पिटल ले गया था, लेकिन बेड लक लगभग 45 मिनट के बाद उनका डेथ हो गया था। और इधर पुलिस को इंसिडेंट का रिपोर्ट मिलते ही तुरंत इन्वेस्टिगेशन चालू कर देते हैं। विटनेसेस ने कार का डिस्क्रिप्शन दिया, टोयोटा पिकअप ट्रक, और कुछ लोगों ने शूटर्स को देखा भी था। और इस इंसिडेंट के बाद पूरा मेडेलिन शॉक हो गया था, जिसके वजह से पुलिस को बहुत ही तेजी से इन्वेस्टिगेशन चालू करना पड़ा। एक आदमी हम्बर्तो, जो कार्टेल का गैलोन ब्रदर्स का ड्राइवर और बॉडीगार्ड था। हम्बर्तो, ये जो आदमी है, ये 3 जुलाई सुबह होने तक पुलिस स्टेशन गया और उसने वहां पर कंप्लेन किया अपना कार चोरी होने का। और बेसिकली ये कॉमन ट्रिक था एविडेंस को हाइड करने के लिए, क्योंकि कार को ऑलरेडी आई विटनेसेस ने देख चुका था। लेकिन पुलिस को यहाँ पर शक हुआ हम्बर्तो पे और आई विटनेसेस का डिस्क्रिप्शन काफी हद तक मिलने लगा हम्बर्तो के बातों के साथ। और तो और हम्बर्तो का बैकग्राउंड, कार्टेल कनेक्शन और उसका बिहेवियर सस्पिशियस था। वहीं पर हम्बर्तो को पुलिस डिटेन कर लेते हैं और फिर उसने ऑफिशियली कन्फेस कर दिया कि उसने ही एंड्रेस एस्कोबार को गोली मारा था। और कोर्ट में भी उसने ये बात एक्सेप्ट की कि उसने ही गोली मारा और चिल्लाया गोल गोल बोल के। सभी चीजों को उसने एक्सेप्ट किया था। और दूसरा 2 एक्यूज गैलोन ब्रदर, सेंटियागो गैलोन हेनाउ और पेड्रो डेविड गैलोन हेनाउ, ये दोनों ट्रैफिकर्स और बेटिंग माफिया और पावरफुल कार्टेल से कनेक्टेड था और उन्हीं पे शक था कि उन्होंने ही ऑर्डर दिया था एंड्रेस को मारने का, क्योंकि वर्ल्ड कप बैटिंग में उनका बहुत पैसा डूब गया था उस गोल के वजह से। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उनका नाम आया और विटनेसेस का जो कार यानी टोयोटा पिकअप, वो गैलोन ब्रदर से लिंक मिला था। लेकिन मर्डर का डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला गैलोन ब्रदर के ऊपर में, सिर्फ कवर अप का केस बना था। सो इसीलिए गैलोन ब्रदर्स को बस 15 मंथ का हाउस अरेस्ट का सजा मिला था, जो कि जल्दी वो छूट गए थे। और रात के 3 बजे वो तीनों ही वहाँ पर थे, लेकिन सिर्फ हम्बर्तो को मेन किलर माना गया। गैलोन ब्रदर ने काफी सेफ गेम प्ले किया था। इन्होंने अपना ड्राइवर हम्बर्तो से मरवा के खुद बच गए थे। और इस वीडियो पर जो मैं बार बार हम्बर्तो बोला हूँ, तो हम्बर्तो का पूरा नाम है हम्बर्तो मुनोज कैस्ट्रो। सो एनीवेज 1995 में फाइनली कोर्ट ने सजा सुनाया है हम्बर्तो का ऊपर में 43 इयर्स यानी 43 साल का। सजा तो सुनाया, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा ट्विस्ट क्या है पता है? कोलंबिया में एक सिस्टम है, अगर आपका बिहेवियर बहुत अच्छा है जेल में, जैसे कि आप बिहेव बहुत अच्छी तरीके से करते हो, लाइक आप काम करते हो वहाँ पर, आप स्टडी करते हो, ये सब चीज़ें अगर आप करते हो, देन आपका जो सज़ा होगा वो कम होती जाएगी। और इस चीज़ का फ़ायदा बहुत अच्छी तरीके से हम्बर्तो ने उठाया। हम्बर्तो ने इस चीज़ का फ़ायदा को उठा करके 43 की जगह में बस 11 साल का सज़ा बना दिया। यानी 11 साल बाद 2005 में उसे जेल से रिलीज़ कर दिया गया है। यानी एक नेशनल लेवल का प्लेयर को मार गिराने के बावजूद भी 11 साल के बाद
2005 में हम्बर्तो को जेल से रिलीज कर दिया गया था। लेकिन आज भी लोग यही सोचते हैं कि फाइनल बॉस गैलोन ब्रदर्स था, जो एकदम ही जल्दी छूट गया था जेल से, जो एकदम ही जल्दी बच गया था बस सिस्टम की वजह से। सो एनीवेज, एक बॉडीगार्ड ने नेशनल हीरो की जान ली। उसका मास्टरमाइंड कोई और था, वो तो बच गया, और नेशनल लेवल की हीरो का जान लेने के बाद भी उसका कीमत बस 11 साल का सजा है। असल में ये कोई सजा नहीं, ये एक मजाक है इंसाफ का। सो एनीवेज, आप सभी का क्या राय है जरा मुझे कमेंट सेक्शन पे बताना। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।